हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। एक और स्टेट का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है टेट का। ऐसे स्टूडेंट जिनका सीटेट का फॉर्म पेपर अच्छा नहीं गया है और वो उत्तराखंड में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उत्तराखंड में यूटी टेट जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट है वो 23 जुलाई से 17 अगस्त तक है। 23 से 17 अगस्त तक है। और इसमें आप फ़ीस जो है इसका पेमेंट करवा सकते हैं 19 अगस्त तक। बाकी जो करेक्शन वाली चीज़ें हैं वो 20 अगस्त तक चलेंगी, शाम को 11:59 PM तक। और भी देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। डिटेल में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा PDF इसका नोटिफिकेशन का, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्योति करके सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। इसमें देखिए ये जो है इसी वेबसाइट से ऑनलाइन इसका हो जाएगा। किसी अन्य माध्यम से ये देखिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, किसी अन्य माध्यम से अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन किए जाते हैं तो ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसका जो अपना वेबसाइट है UKU टेट, उसी से होगा। इसमें देखिए और भी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेट तो आपको पता ही चल गया। इसका जो यहाँ पे देखिए 17 अगस्त तक होगा। 23 जुलाई से 17 अगस्त तक होगा। 19 अगस्त तक फ़ी का पेमेंट होगा। इसके बाद है इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिए। पेपर 1 के लिए आपको पता ही होगा, सीटेट आप डालते होंगे। जो यूटी फर्स्ट वाला है, मतलब पेपर 1 वाला है, वो 1 to 5 के लिए है। इसमें BEd वाले एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें बस DLED वाले जो हैं, जिसको BTC बोलते हैं, DLED वाले ही क्या होंगे। ये देखिए DLED और BTC वाले इसका जो है फॉर्म फिलअप करेंगे पेपर फर्स्ट के लिए। ये सब दिया है कहाँ से, BA वगैरह। इसमें देखिए परसेंटेज का भी वो है, मॉडरेशन होता है। 50% जनरल वालों के लिए होता है, फिर 45% स्नातक में बोल रहा है। ये सब देख लीजिएगा आप डिटेल में, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी PDF। और देखिए ये सब वही है। पेपर 2 के लिए देख लेते हैं। इसमें पेपर 2 के लिए BEd जो है ये एलिजिबल होगा, प्लस DLED एक कोर्स है, ये भी एलिजिबल होगा। इसमें भी वही क्राइटेरिया है, 50% ग्रेजुएशन में, 45% मतलब जनरल वालों के लिए 50% होता है। ये चीज़ें हैं। और भी जो देखिए ये सिलेबस, इसका जो सिलेबस है सेम टू सेम आपके सीटेट या यूपी टेट जो भी टेट आप दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस है। सिलेबस को चेंज नहीं है। इसमें भी 5 सब्जेक्ट देखिए पेपर 1 में पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का होगा। 30 नंबर के सब होंगे। बाल विकास पेडागॉजी है, फिर प्रथम भाषा आप ले सकते हैं, फिर द्वितीय भाषा आपको चूज़ करना होगा, ऑप्शनल रहिए, फिर मैथ है, फिर पर्यावरण अध्ययन है। और पेपर 2 के लिए देखिए पहले में आपको बाल विकास पेडागॉजी, वही जो आपके सीटेट में आता है, फिर प्रथम में है आप ये दोनों लैंग्वेज है, इसको चूज़ करना होगा कौन सा आप ले रहे हैं ऑप्शनल में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो लैंग्वेज आपको ज़्यादा आती है उसको लैंग्वेज 1 में करिएगा, जो लैंग्वेज आपको कम आती है उसको लैंग्वेज 2 में। फिर देखिए यहाँ पे मैथ एवं साइंस के लिए मैथ एवं साइंस लीजिए, या फिर ऑप्शनल होता है, या SST लीजिए। जो लोग आर्ट्स से पढ़े वो SST लेंगे, जो लोग मैथ एवं साइंस से पढ़े हैं वो गणित एवं विज्ञान लेंगे। फिर आगे है इसी में वही दिया है, न्यूनतम अर्हतांक कितना होना चाहिए। देखिए जनरल के लिए जो पासिंग मार्क है 60% होना चाहिए, 90 नंबर होगा। और जो अन्य कैटेगरी के हैं उनको क्या चाहिए, 50%। लेकिन SC ST की जो है उनको 40% चाहिए कम से कम। ये पासिंग क्राइटेरिया है यहाँ पे। और देखिए जो लोग मान लीजिए सीटेट पास हैं, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। जो लोग सीटेट पास कर चुके हैं उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी झारखंड का नोटिफिकेशन आया था, झारखंड JTET जो था, इसमें क्या था, इसमें वहीं के स्टेट का चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप सीटेट पास हैं तो UT टेट की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप फॉर्म मत भरिएगा। आपको फॉर्म तभी भरना है जब आप सीटेट नहीं पास हैं और आपका जो टारगेट है वो उत्तराखंड भी है, क्योंकि उत्तराखंड तो UP है, बिहार, इन सब के पास ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और JTET में ऐसे था कि अगर आप सीटेट पास भी हैं फिर भी आपको JTET देना था अगर आपको झारखंड में टीचर बनना, लेकिन इसमें नहीं है। अगर आप सीटेट पास हैं तो वो सीटेट भी चलेगा। देखिए फ़ी है जो ये जनरल कैटेगरीज़ के लिए है, जनरल और OBC के लिए 600 एक पेपर का लगेगा, और दोनों पेपर के लिए लगेगा 1000 रुपये। और ये जो SC ST वाले कैटेगरी हैं ये 300 लगेगा एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए 500 रुपये लगेगा। ये देखिए इसका जो देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में कुछ दिया है। हाँ ये सब दिया है कि एग्ज़ाम कैसे होगा।
OMR पे एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस्ड होगा। देखिए OMR बेस्ड होगा ये। शून्य निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग देखिए, ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, 0 नंबर, गलत पे 0 अंक मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिए आप। और देखिए जो रिज़ल्ट है शायद अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम भी होगा, सितंबर या अक्टूबर में। फिर देखते हैं इसमें रिज़ल्ट जो है एग्ज़ाम के, वही 1 आध महीने बाद आ जाएगा। एग्ज़ाम जो है वो आपका बता रही हूँ एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम आपका 26 अक्टूबर को है, ठीक है, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और देख लीजिए ये सब लगेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में। और भी देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हो ही गई हैं, इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और देखिए अगर आप सीटेट पास हैं तो आपको उत्तराखंड का टेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीटेट नहीं पास हैं या फिर सीटेट में आपका 90 नंबर नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट में सीटेट के लिए 90 नंबर चाहिए आता है, तो आप यूटी जो टेट है, उत्तराखंड का टेट जो है, इसको क्या करना है, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर आपको आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं होगा तो, क्योंकि वो वहाँ के लिए अदर स्टेट के हैं आप, तो वहाँ के लिए क्या हो जाएंगे, जनरल हो जाएंगे। जनरल के लिए सीटेट में 90 नंबर चाहिए, 82 नंबर नहीं लेगा। इसलिए अगर आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और अगर सीटेट नहीं पास है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी सिलेबस सेम ही है, जो आप सीटेट में पढ़े थे सेम वही सिलेबस है, बस में हो सकता है प्रीवियस ईयर PYQ आप देख लीजिएगा। पढ़ने का यही तरीका, PYQ पहले देख लीजिएगा क्या पैटर्न है, क्योंकि सीटेट में जो आता है पेपर, जो सीटेट में होता है वो किस में डिटेल में पूछा जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे जैसे यूपी टेट होता है तो इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, यूपी टेट में हो सकता है उत्तराखंड टेट में भी फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी जाएँ, तो इसलिए देख लीजिएगा। इसमें हो सकता है डिटेल में ना पूछी जाए, आप प्रीवियस ईयर से देख के अनुमान लगा लीजिएगा, उसी हिसाब से पढ़िएगा। एक तो NCERT आप पढ़े ही होंगे इसके लिए, सीटेट के लिए, और प्लस उत्तराखंड का SCERT भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।